अगर हम इंडियन टेलीविजन के हिस्टोरिकल जोनरा की बात करें तो रजत टोकस का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, जिन्होंने कई पॉपुलर हिस्टोरिकल शोज का हिस्सा रहकर उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग और अलग पहचान बनाई। एंड उन्होंने कम उम्र में ही जितना स्टारडम देखा, आज वही रजत टोकस टेलीविजन से लगभग गायब नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रजत टोकस ने एकता कपूर के अलावा किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कभी काम नहीं किया और कैसे उन्हें टीवी पे टाइपकास्ट कर दिया गया। रजत टोकस का जन्म 19 जुलाई 1991 को दिल्ली में हुआ एंड उनका बचपन दिल्ली में ही बीता। बचपन से ही रजत को एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम और एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही कंप्लीट की एंड काफी कम उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। रजत ने अपना टेलीविजन करियर डीडी नेशनल के शो बोंगो से शुरू किया, जिसमें उन्होंने आशु का कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद उन्होंने कई और शोज में काम किया, जैसे लाइट हाउस फॉर चिल्ड्रन, जादुई चिराग, तरंग और ये हवाएं। इसके बाद ईयर 2005 में वो अपने फादर के साथ मुंबई आए ताकि एक्टिंग करियर को सीरियसली परस्यू कर सके। यही उन्हें शो साई बाबा में तांत्या का रोल मिला, जो साई बाबा के भाई का कैरेक्टर था। फिर आता 2006 रजत टोकस के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस साल उन्हें सागर आर्ट्स ने अपने हिस्टोरिकल शो धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में यंग पृथ्वीराज चौहान का लीड रोल निभाने के लिए सेलेक्ट किया। ये शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होता था और उस वक्त काफी ग्रैंड स्केल पर बनाया गया हिस्टोरिकल ड्रामा था। रजत ने पृथ्वीराज का रोल इतने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया कि ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, फाइटिंग सीन्स और रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें कम उम्र में ही एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल हीरो की इमेज दी। नॉर्मली हिस्टोरिकल शोज में चाइल्ड फेस ज्यादा लंबा नहीं चलता, लेकिन रजत की पॉपुलैरिटी के चलते उनका ट्रैक एक्सटेंड भी किया गया। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसी रोल के लिए रजत टोकस को 2007 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। ये उनके करियर का पहला बड़ा रिकॉग्निशन था, जिसने उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में एक प्रोमिसिंग यंग स्टार के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। 2008 में रजत टोकस को एक बार फिर सागर आर्ट्स ने अपने शो धर्मवीर के लिए सेलेक्ट किया। इस शो में उन्होंने वीर का लीड कैरेक्टर निभाया। शो एनडीटीवी इमेज पर टेलीकास्ट होता था। इस शो में रजत के साथ विक्रांत मेस्सी भी थे, जिन्होंने धर्म का कैरेक्टर रोल किया। इसके बाद 2010 में उनके करियर में एक नया मोड़ आया, जब एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स ने उन्हें शो तेरे लिए में पैरेलल लीड के रूप में कास्ट किया। यहाँ उन्होंने रोगुंडो गांगुली का कैरेक्टर प्ले किया, जो उनके पहले के हिस्टोरिकल रोल्स से काफी अलग था। ये एक मॉडर्न अर्बन कैरेक्टर था। इस फेज में रजत ने कुछ एपिसोडिक रोल्स भी किए, जैसे बंदनी और हॉरर एंथोलॉजी सीरीज फेयर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। देन 2013 में रजत टोकस ने हिस्टोरिकल ड्रामा जोधा अकबर में मुगल एम्परर अकबर का लीड रोल निभाया। ये शो 18 जून 2013 से 7 अगस्त 2015 तक जीटीवी पर टेलीकास्ट हुआ और इसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया, जिसमें रजत की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया। उन्होंने अकबर के कैरेक्टर के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग पर काफी काम किया, जिससे उनका रोल पावरफुल और मैच्योर लगा। शो को उसके ग्रैंड स्केल, म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू के लिए प्रेज मिला। इस रोल के लिए रजत ने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते और इसी प्रोजेक्ट ने उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री के लीडिंग हिस्टोरिकल एक्टर में मजबूत जगह दिलाई। बट जितना इस शो को सक्सेस मिला, उतना ही ये शो कंट्रोवर्सी से घिरा रहा, क्योंकि कई हिंदू कम्युनिटी ने जोधा अकबर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनके अकॉर्डिंग जोधा का कैरेक्टर और शो का टाइटल हिस्टोरिकल तौर पर सही नहीं दिखाया गया कि अकबर का जोधा नाम से कोई हिस्टोरिकल रिलेशनशिप प्रूवन नहीं है, और इस तरह हिस्ट्री को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। रजत टोकस ने 30 जनवरी 2015 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नायर से शादी की। सृष्टि एक थिएटर आर्टिस्ट है और दोनों की शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई, जिसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स भी शामिल थे। शादी के बाद रजत अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते थे और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहे। देन 2016 में रजत टोकस ने कलर्स के शो नागिन में एक नेगेटिव रोल प्ले किया। ये शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ और उस वक्त काफी पॉपुलर भी रहा। ये शो भी एकता कपूर के प्रोडक्शन से ही था। देन 2016 में रजत टोकस ने चंद्र नंदनी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का रोल प्ले किया। इस शो में उनके अपोजिट श्वेता बासु प्रसाद नंदिनी के किरदार में नजर आई। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। रजत की स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और श्वेता की ग्रेसफुल परफॉर्मेंस ने मिलकर एक पावरफुल पेयर क्रिएट किया, जिसे व्यूअर्स ने काफी अप्रिशिएट किया। 2019 में रजत टोकस ने फिर से टीवी पर वापसी की एंड अगेन एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का शो नागिन सीजन 3 में, जहां वो विक्रांत के रोल में नजर आए। जनरली शो के दौरान रजत
रजत टोकस को लेकर कई बार ये र्यूमर था कि वो काफी एरोगेंट है एंड वो सेट पर ज्यादा घुल मिलकर बात नहीं करते और अपने काम तक ही लिमिटेड रहते हैं। उनका इंट्रोवर्ट नेचर कई बार लोगों को र्यूड या एरोगेंट लगा। इवन रजत के बारे में जोधा अकबर के दौरान भी ऐसी खबरें आई थी कि उनकी और लीड एक्ट्रेस फरीदी शर्मा की ऑफ स्क्रीन ज्यादा बातचीत नहीं होती। दोनों अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन रखते हैं। आज जब रजत टोकस की करियर जर्नी को देखा जाए, उन्होंने अपने करियर में एक इमेज सेट कर ली है। उन्हें लगातार हिस्टोरिकल रोल्स में ही देखा गया, चाहे वो पीरियड ड्रामाज हो या ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स। ऑडियंस और मेकर्स ने उनकी एक फिक्स्ड इमेज बना दी। धीरे धीरे यही स्ट्रॉन्ग इमेज उनके लिए लिमिटेशन बन गई और हर नया रोल उनसे वही रॉयल पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट करता है, जिस वजह से उन्हें अलग जॉनरा में एक्सपेरिमेंट करने के मौके कम मिले। दूसरी तरफ उनका मेजर एसोसिएशन एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोजेक्ट के साथ ही ज्यादा देखा गया। ज्यादातर बड़े शोज उन्होंने उन्हीं के बैनर के अंडर किए और किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका कंसिस्टेंट कोलैबोरेशन नजर नहीं आया। इससे भी उनकी इमेज एक पर्टिकुलर जोन तक सीमित रह गई। आज लगभग 5 से 6 साल हो गए, बट रजत टोकस टेलीविजन से पूरी तरह गायब है एंड वो अब सोशल मीडिया पर भी उतने एक्टिव नजर नहीं आते। जबकि एक वक्त था जब वो टीवी का एक फेमिलियर फेस थे, जहां स्टारडम, स्ट्रॉन्ग इमेज और टाइप कास्टिंग कहीं ना कहीं यही फैक्टर उनकी स्क्रीन से दूरी होने का एक बड़ा रीजन बना। जनरली अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल रोल्स ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही, बट धीरे धीरे वही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी बन गई। जिन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ने रजत टोकस को स्टार बनाया, उन्हीं कैरेक्टर्स ने उन्हें टाइपकास्ट भी कर दिया। मेकर्स उन्हें बार बार वही रॉयल, इंटेंस और पीरियड ड्रामा वाले रोल्स में देखने लगे। रिजल्ट ये आया कि ऑडियंस के लिए उनकी एक फिक्स्ड इमेज बन गई। स्टारडम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस इमेज से बाहर निकलना आसान नहीं था। जब किसी एक्टर की पहचान एक ही जॉनरा से जुड़ जाती है, तो नया और डिफरेंट रोल मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जिस हिस्टोरिकल सक्सेस ने उन्हें पीक पर पहुंचाया, वही धीरे धीरे उनके करियर ग्राफ के स्लो होने का एक रीजन भी बन गया।